नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए रुक करते हैं फटाफट खबरों का। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में कोरोना कंट्रोल का जिम्मा अपने हाथों में ले लिया है। सोमवार को उन्होंने दिल्ली के हालात की विशेष समीक्षा की। इसके बाद स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लेने के लिए वह LNJP अस्पताल पहुंचे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना पर स्थिति साफ की। उन्होंने सारी अटकलों को विराम देते हुए कहा कि दिल्ली में लॉकडाउन करने की कोई योजना नहीं है। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत पंचतत्व में विलीन होंगे। उनका अंतिम संस्कार उपनगरीय विले पार्ले स्थित पवन हंस शमशान घाट पर किया गया। इस दौरान उनके पिता, परिवार के अन्य लोग और उनके करीबी दोस्त मौजूद रहे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर सरकार पर हमला किया है। अखिलेश ने लिखा कि STF की मनमानी जांच का खेल शुरू हो गया, चाहे वो 69,000 टीचर्स भर्ती का मामला हो या एक नाम से अनेक नौकरी करने का। बीजेपी के अपनों को बचाने, दूसरों को फंसाने की नीति की जांच हो। लखनऊ में डिप्टी CM दिनेश शर्मा के आवास के सामने लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों का धरना प्रदर्शन। दिनेश शर्मा ने छात्रों से की मुलाकात, कुछ समय के परीक्षा टालने का आश्वासन दिया, लेकिन नहीं होगी फीस माफी। लखनऊ के मौलाना कल्बे जवाद ने की मोहसिन रजा से मुलाकात। बैठक में शिया वक्फ बोर्ड के गठन को लेकर हुई चर्चा। दोनों के बीच कई मुद्दों को लेकर के हुई चर्चा। भारत और नेपाल के बीच तनातनी का माहौल बना हुआ है। लखीमपुर खीरी में तैनात SSB के 39वीं बटालियन के कमांडेंट ने नेपाली नागरिकों की ओर से अतिक्रमण किए जाने को लेकर जिलाधिकारी को एक पत्र लिखने के बाद हड़कंप मच गया। दो जून को SSB के कमांडेंट ने जिलाधिकारी को एक पत्र लिखा। पत्र में नो मेंस लैंड पर पिलर संख्या 742, 766 पर नेपाली नागरिकों के कब्जा करने का जिक्र किया गया। वहीं 20 से 25% पिलर गायब हैं। बॉर्डर पर सभी सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट किया गया। नोएडा में पुलिस प्रशासन की बड़ी लापरवाही। कालिंदी कुंज में चेकिंग के नाम पर दिखावा, बैरिकेडिंग लगाकर आराम फरमाते दिखे पुलिसकर्मी। यूपी सरकार ने दिल्ली नोएडा बॉर्डर को किया है सील। सुल्तानपुर के कोतवाली इलाके में क्राइम ब्रांच और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक स्ट्रीट शीटर घायल हो गया, वहीं एक सिपाही को भी इस मुठभेड़ में गोली लग गई है। पुलिस की माने तो घायल बदमाश पर करीब 1.5 दर्जन मुकदमे गंभीर धाराओं में दर्ज हैं। गाजियाबाद की डासना जेल में बंद विचाराधीन कैदियों से जल्द उनके परिजनों की मुलाकात की व्यवस्था दोबारा सुचारू हो सकती है। लॉकडाउन में कैदियों से मुलाकात करने पर रोक लगा दी गई। कोरोना काल में जहां लोग दहशत में जिंदगी जी रहे हैं, वहीं तमाम अहम मोर्चों पर डटे कोरोना योद्धा के तौर पर उत्तराखंड मित्र पुलिस के जवान पूरी मुस्तैदी के साथ अपना फर्ज निभा रहे हैं। उधर बांदा में पुलिस उप महानिरीक्षक के ड्राइवर के अचानक ड्यूटी के दौरान मौत हो जाने की वजह से अफरा तफरी का माहौल व्याप्त हो गया। वहीं पुलिस कर्मचारियों के द्वारा तत्काल संबंधित ड्राइवर को जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया। अलीगढ़ में बहन की शादी की तैयारी में जुटे भाई की सड़क हादसे में मौत हो गई। पूरा मामला क्वारसी थाना इलाके का, जहां पर बहन की शादी की तैयारी में जुटा भाई धनीपुर मंडी से सब्जी लेने गया था। रास्ते में किसी अज्ञात वाहन ने दोनों भाइयों की बाइक को टक्कर मारी। लखीमपुर खीरी में दिखा तेज रफ्तार का कहर। दो बाइक की आपस में टक्कर हादसे में 2 लोगों की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। मितौली थाना इलाके का पूरा मामला।
ग्रेटर नोएडा से दिल दहला देने वाली एक घटना सामने आई है, जहां पर एक नाइजीरियाई युवक ने अपने 3 महीने की मासूम बच्ची को पटक पटक कर मौत के घाट उतार दिया। फिर बच्ची को बिल्डिंग से नीचे फेंक दिया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। झांसी के माउंट थाना इलाके में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 3 महीने के बच्चे को समय पर इलाज नहीं मिलने से उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि महिला बच्चे को लेकर के भाई के साथ सूरत से रायबरेली प्राइवेट बस में सवार होकर जा रही थी। गोंडा में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही, सड़क किनारे खुले में फेंक दी गई पीपीई किट से खेलते रहे बंदर। पुलिस की सूचना पर घंटों बाद पहुंची मेडिकल की टीम। मनकापुर कोतवाली इलाके का पूरा मामला। श्रावस्ती में डॉक्टर की गुंडई देखने को मिली। डॉक्टर पर मरीज का कमरा बंद कर बेरहमी से पीटने के आरोप लगे हैं। परिजनों ने डॉक्टर के खिलाफ तहरीर दी है। बहराइच अस्पताल में तैनात है डॉक्टर आर.के. मिश्रा। कानपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। मुफ्त में मोबाइल नहीं देने पर मोबाइल दुकानदार की जमकर पिटाई की गई। पिटाई की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई हैं। कल्याणपुर थाना इलाके का मामला है। ग्रेटर नोएडा के जारचा थाना इलाके में नाली विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर पथराव हो गया। करीब आधे घंटे तक दोनों पक्षों में जमकर पथराव हुआ। इस दौरान आधा दर्जन लोग पत्थर लगने से घायल हो गए हैं। मुरादाबाद में कारोबारी के घर लगी आग, लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। आग लगने से इलाके में हड़कंप। सिविल थाना इलाके का पूरा मामला। अखिलेश यादव के निर्देश पर सपा कार्यकर्ताओं ने लोगों में भोजन, मास्क और सैनिटाइजर बांटने का काम कर रहे हैं। सपा कार्यकर्ता लोगों को हम सब मिलकर कोरोना को हराने का संदेश दे रहे हैं। दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री अरविंद सिंह गोप ने कार्यकर्ताओं को अखिलेश यादव का संदेश दिया। सपा निशान वाले मास्क और सैनिटाइजर के साथ गांव-गांव रवाना किया। मुरादाबाद में बैंकों के बाहर लगी भारी भीड़। पुलिस की मौजूदगी में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ा गई जमकर धज्जियां। मुरादाबाद में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले। नोएडा के सेक्टर 39 में जिला हॉस्पिटल में कोरोना वायरस की सैंपल के लिए मोबाइल वैन का रवाना सीडीओ ने किया। ये मोबाइल वैन जिस इलाके में भी पॉजिटिव मरीज पाए जाएंगे उन इलाकों में जाएगी और आस पड़ोस में रहने वाले लोगों की सैंपल लेगी। लोगों को अब कोरोना टेस्ट के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। मेरठ में कोरोना का कहर जारी। जिले में कोरोना से एक और मौत। कोरोना से जिले में अब तक 48 लोगों की हुई मौत। जिले में कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 632। हमीरपुर में कोरोना के 13 नए केस सामने आए हैं। सभी मरीजों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कोरोना मरीजों की संख्या 56 हो गई है। जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या 45 तक पहुंच चुकी है। तो श्रावस्ती में एक और शख्स कोरोना पॉजिटिव पाया गया। 6 जून को मुंबई से यहां पर पहुंचा था। जिले में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 48 तक पहुंच चुकी है। 37 कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं। सहारनपुर में पुलिस लाइन में कोरोना की दस्तक। 2 पुलिसकर्मी हुए कोरोना पॉजिटिव। पूरे ब्लॉक को किया गया सील। बाराबंकी में कोरोना के 4 नए केस। कुछ दिन पहले दिल्ली से आए थे 2 मरीज। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या हुई 233। जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या 70। तो आगरा में कोरोना के 18 नए मामले सामने आए। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 1053 तक पहुंच चुकी है। वहीं 869 मरीज अस्पताल से डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। जिले में एक्टिव मरीज की संख्या 123 है। कोरोना से अब तक 61 लोगों की जान गई। महोबा में मिले कोरोना के 6 नए मरीज। सभी मरीजों को मेडिकल कॉलेज में किया गया भर्ती। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 37। जिले में कोरोना से 1 मरीज की मौत। आत्मनिर्भर भारत की ओर कदम बढ़ाते हुए आज काशी में सैनिटाइजेशन महाअभियान का दूसरा चरण
गोदोलिया चौराहे से मैदागिन तक चलाया गया। अभियान को स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने गोदोलिया से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। लखनऊ में आगरा एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा हुआ। अनियंत्रित होकर बस डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में 30 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दिल्ली से पटना जा रही थी बस। तिरवा थाना इलाके का मामला। कानपुर में तेज रफ्तार बस डिवाइडर से टकराई। हादसे में बस में सवार 18 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कानपुर देहात में एक ट्रक ने बोलेरो को टक्कर मार दी। हादसे में 2 लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। राजपुर थाना इलाके का मामला। लखनऊ में खुलेआम सड़कों पर बिकती है शराब। खुलेआम शराब बेचने का वीडियो वायरल हुआ है। युवक खुलेआम सड़कों पर बेच रहा था शराब। पुलिस चौकी के चंद कदमों की दूरी पर यह अवैध शराब बेची जा रही थी। बनारसी लंगड़ा आम अपनी मौजूदगी से पूरे लंदन के बाजार को गुलजार करेगा। इसके साथ ही वहां के लोग अब फलों के राजा के तौर पर मशहूर बनारसी लंगड़ा आम का स्वाद चख सकेंगे। कानपुर देहात में दहेज मांगने पर बारात वापस। दुल्हन ने वापस की पूरी बारात। लड़के वालों के परिजन मांग रहे थे ज्यादा दहेज। लड़की पक्ष ने दर्ज करवाया मामला। ग्रेटर नोएडा में नाली विवाद में 2 पक्षों में पथराव हुआ। पथराव में आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। जॉर्जा थाना इलाके का पूरा मामला। सीतापुर एसपी ने तंबोर थाने का औचक निरीक्षण किया। हवालात, मालखाना और थाना परिसर का जायजा लिया। खामियों को जल्द दूर करने के निर्देश दिए गए। मोदी सरकार के 2 के 2 साल पूरे होने पर उत्तराखंड में वर्चुअल रैली का आयोजन किया गया। इसमें कोरोना जैसी महामारी से निपटने के लिए लोगों को और पार्टी कार्यकर्ताओं को जागरूक करने का मुख्य उद्देश्य रखा गया। इस वर्चुअल रैली में बीजेपी के पदाधिकारी, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत समेत पार्टी के कई कार्यकर्ता और नेता नजर आए। ऋषिकेश में कोरोना के 4 नए केस मिले हैं। कुछ दिन पहले दिल्ली से लौट रहे थे सभी मरीज। 50 परिवारों को किया गया होम क्वारंटाइन। कोटद्वार के जसोधरपुर औद्योगिक इलाके में पीएल प्राइवेट स्टील फैक्ट्री में सो रहे 2 मजदूरों पर एक चालक ने ट्रक चढ़ा दिया। हादसे में दोनों मजदूरों की मौत हुई। देश में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी। पिछले 24 घंटों में 12,000 के करीब मरीज मिले हैं। इस समय देश में 1,49,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। बीते 24 घंटे में 12,000 नए मामले सामने आए। कोरोना संक्रमितों की संख्या 3,30,000 के पार पहुंच चुकी है। मरने वालों का आंकड़ा 9,000 के पार पहुंच गया है। यूपी में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 14,000 के पार पहुंच गया। प्रदेश में इस वक्त 5,000 के करीब एक्टिव केस हैं। पिछले 24 घंटे में 476 नए केस सामने आए। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में 17 नए केस मिले। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1,836 तक पहुंच चुका है। तो महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 3,300 से ज्यादा नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई। अब एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या 53,000 के पार चली गई। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 2,224 नए केस सामने आए। कुल मामले 41,000 के पार चले गए। तो तमिलनाडु में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 44,000 से ज्यादा हो गया। 24,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। बीते 24 घंटे में 1,974 से ज्यादा नए केस सामने आए। गुजरात में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 500 से ज्यादा मामले सामने आए। राज्य में कोरोना से अब तक 23,500 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं।
इधर राजस्थान में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 12,500 के पार हो गया है। वहीं 9,000 से ज्यादा लोग अस्पतालों से डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 161 नए केस सामने आए। राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 10,802 हो गई है। राज्य में 7,600 से ज्यादा लोग ठीक हुए। बिहार में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 186 से ज्यादा नए केस सामने आए। राज्य में कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 6,400 से ज्यादा हो गया। 3,900 से ज्यादा लोगों को अस्पतालों से छुट्टी मिल चुकी है। आंध्र प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर के 6,152 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 304 नए केस सामने आए। कोरोना वायरस का कहर पश्चिम बंगाल में भी जारी है। राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या 11,087 हो गई। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 389 नए मामले सामने आए। कर्नाटक में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 7,000 हो गई। वहीं कुल 3,960 मरीज ठीक होकर जा चुके हैं। बीते 24 घंटे में 213 नए मामले सामने आए। पंजाब में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 3,140 हो गई। कोरोना से 2,356 मरीज ठीक हो गए हैं। मरने वालों का आंकड़ा 67 तक पहुंच चुका है। तेलंगाना में अब तक कोरोना वायरस से 4,974 लोग संक्रमित हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 237 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। 2,377 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी मिली। असम में कोरोना के 331 नए केस सामने आए। राज्य में कुल मामले 4,050 हैं, जिनमें से 1,961 एक्टिव केस हैं और 2,078 लोग ठीक हो चुके हैं। 8 लोगों की मौत हुई। दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। मरीजों की संख्या 79 लाख के पार पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में 1,20,000 के करीब कोरोना के नए केस सामने आए। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या 4,33,000 से ज्यादा हो गई, जबकि 40 लाख के करीब मरीज ठीक भी हुए। कोरोना का कहर सबसे ज्यादा अमेरिका में देखने को मिल रहा है। यहां पर 21,50,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। अब तक 1,17,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। ब्रिटेन में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 41,700 के पार पहुंच चुकी है। बीते 24 घंटे में 1,514 नए मामले सामने आए हैं। 2,95,000 से पार संक्रमित मरीज पहुंच चुके हैं। ब्राजील में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 42,800 को पार कर गई है। इस आंकड़े के साथ ब्राजील अब कोरोना वायरस से सबसे बुरी तरह से प्रभावित दुनिया का दूसरा देश है। ब्राजील में बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस से संक्रमण के 21,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। ब्राजील के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक यहां पर संक्रमण के अब तक करीब 8,52,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। उधर स्पेन में कोरोना का कहर अब धीरे धीरे कम हो रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 5 मौतें हुई हैं। हालांकि बीते 24 घंटे में 400 से ज्यादा नए केस सामने आ चुके हैं। ईरान में स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोरोना के 2,472 से ज्यादा नए केस सामने आए। यहां पर कुल मरीजों की संख्या 1,87,000 के पार चली गई है। 8,800 से ज्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। कोरोना की वजह से मैक्सिको में 24 घंटे में 3,490 से ज्यादा केस सामने आए। यहां पर मरने वालों की संख्या बढ़कर 16,800 से ज्यादा हो गई। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना संक्रमितों की संख्या 65,000 के पार चली गई। वहीं एक दिन में 70 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही देश में मरने वालों की संख्या 1,420 से ज्यादा हो चुकी है। पाकिस्तान में भी कोरोना का कहर है। पाकिस्तान में कोरोना मरीजों की संख्या 1,39,000 के करीब पहुंच चुकी है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद उनकी डेड बॉडी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। शव की तस्वीर शेयर होने से फिल्मी सितारों से लेकर उनके चाहने वालों ने विरोध जताया। इसी बीच महाराष्ट्र साइबर सेल ने भी विरोध जताते हुए कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी।
बॉलीवुड के वेटरन एक्टर रतन चोपड़ा का निधन हो गया। वे कैंसर से पीड़ित थे। उनका निधन पंजाब के मलेरकोटला में हुआ। रतन चोपड़ा की बेटी अनीता ने उनकी मौत की खबर की पुष्टि की। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत सोशल मीडिया पर भी खासे एक्टिव रहते थे। उन्होंने कुछ दिनों पहले अपनी मां को लेकर एक पोस्ट लिखा था जो अब खूब वायरल हो रहा है। सुशांत सिंह ने अपनी मां के नाम पर पोस्ट में लिखा था कि आंसुओं से वाष्पित होता अतीत, मुस्कुराहट के एक आर्क को घेरते सपने और एक क्षण भंगुर जीवन, दोनों के बीच बातचीत। केआरके ने गुलाबो सीताबो का रिव्यू करते हुए कहा है कि इस फिल्म को थिएटर्स पर रिलीज ना करने के लिए शुक्रिया। सबसे मजेदार बात यह है कि केआरके के इस कमेंट पर सुजीत सरकार ने लिखा कि सर आप मेरी हर फिल्म को इतना प्यार देते हैं कि मैं आपका मैसेज पढ़कर गदगद हो जाता हूं। सोनू सूद ने अपनी अच्छाई से सबके दिलों में जगह बनाई। मुन्ना भाई एमबीबीएस में नजर आ चुके एक्टर सुरेंद्र राजन की मदद के लिए भी उन्होंने हाथ आगे बढ़ाया। उधर करीना कपूर ने अपनी वीडियो तस्वीरों और को इंस्टाग्राम पर शेयर किया है और करीना कपूर ने एक बार फिर से फोटो शेयर किया है जिसमें वो पाउट करती हुई नजर आ रही हैं। एक्टर अजय देवगन ने ट्विटर अकाउंट पर अपनी वेब सीरीज लाल बाजार का टीजर शेयर किया है। यह सीरीज एक पुलिस ड्रामा है जिसे G5 पर टेलीकास्ट किया जाएगा। इसमें न केवल अजय देवगन बल्कि कौशिक सेन, सव्यसाची चक्रवर्ती और स्वरा सेनी मेहता की अहम भूमिका है। कियारा आडवाणी करण जौहर की अपकमिंग फिल्म कॉमेडी करती हुई नजर आएंगी। फिल्म गुड न्यूज में कियारा की दमदार एक्टिंग की सबने तारीफ की।